Hello students, how are you? Myself Meet sir. Welcome to your beautiful channel MG's Maths Tutorial. तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट सेशन के अंदर क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 विच इज सेट्स उसके हमने कुछ एल्जेब्रिक लॉ देखे थे जिसमें आपको 7 अलग अलग लॉ मैंने आपको समझा दिए थे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लॉ नंबर 8 मोर रिजल्ट ऑन ऑपरेशन ऑन अ सेट। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स। If set A and set B are any two sets, then first result is A minus B is equal to A intersection B dash. Very useful students, ये रिजल्ट बहुत काम का है। A minus B इसका मतलब आप समझो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। यहाँ से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिवर्सल सेट U है और ये सेट A एंड दिस इज माई सेट बी, राइट। इसे हम ए बोलेंगे और इसे हम बी बोलेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप मतलब समझो, आपको क्या पूछा है, ए माइनस बी। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट चाहिए लेकिन बी का एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, राइट। तो हमें कितना चाहिए सर, मुझे इतनी वैल्यू चाहिए जो भी ए में आ रही है लेकिन बी वाली एक भी वैल्यू नहीं। हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सर ए के सारे एलिमेंट ले लो लेकिन बी के सारे एलिमेंट हटा दो। आप ये वाला भी हट जाएगा, यस ये वाला भी हट जाएगा। तो क्या होगा, ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ बी को नहीं लेना है। इट मीन्स कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी विच इज गिवन ए माइनस बी। ए का इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के साथ, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी डैश। एज वेल एज स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो, अवर सेकंड रिजल्ट इज बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश। यहाँ पे भी सेम रिजल्ट, आपको बी के सारे एलिमेंट चाहिए लेकिन ए का एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो सर क्या करोगे आप, यहाँ से मैं बी के सारे एलिमेंट ले लूंगा लेकिन ये जो पोर्शन इंटरसेक्टिंग पोर्शन है उसको भी मैं हटा दूंगा। तो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ए को नहीं लेना है। कंप्लीमेंट का मतलब आप अच्छे से समझ चुके हो स्टूडेंट्स। अवर थर्ड रिजल्ट इज ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, कि जब भी आप ए माइनस बी कर रहे हो तो सिर्फ आपको सेट ए ही मिल रहा है। इसका मतलब आप यहां से देख सकते हो स्टूडेंट्स, इसको भी हम वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। इफ स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसा बोलूं, दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, तो इसको हम बोलेंगे ए और ये हो गया हमारे लिए सेट बी। ए माइनस बी का आंसर ए कब आता है सर, जब भी इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं होता है तब, राइट। इसका मतलब स्टूडेंट्स बी के एलिमेंट कुछ है ही नहीं जो हम ए में से सबट्रैक्ट करें, राइट। सो दैट इस ए आंसर आने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। यहां से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स वेन डायग्राम से। और फोर्थ रिजल्ट इज ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट। ए माइनस बी आप जान चुके हो स्टूडेंट्स, ए माइनस बी का मतलब इतना ही पोर्शन जो मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूं। दिस इज अवर रिजल्ट ऑफ ए माइनस बी। आप अच्छे से समझ रहे हो, इतना पोर्शन ए माइनस बी में आएगा। अब इसी का मैं यूनियन कर रहा हूं बी के साथ, बी मतलब दीज ऑल एलिमेंट्स। तो सर ये तो हमें क्या मिलेगा, A union B. Is it clear or not? Our next result is A minus B intersection B. अगर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसका अगर इंटरसेक्शन आप B के साथ करो तो सीधी सी बात है कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में आ रहा है। इसका मतलब माई रिजल्ट इज 5, राइट। और नेक्स्ट रिजल्ट इज स्टूडेंट्स A माइनस बी यूनियन B माइनस A। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, A यूनियन B माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी है जो एनसीईआरटी में आपको प्रूफ के साथ मिल जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करते हैं एक नए कंसेप्ट की ओर। स्टूडेंट्स हम इसको ऐसा भी तो बोल सकते थे, याद करो कि हमने देखा था सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। इट मीन्स ए सिमेट्रिक बी यानी ए डेल्टा बी, हमने ऐसा देख लिया है। ए डेल्टा बी का मतलब क्या हुआ था स्टूडेंट्स, याद करो आप कि ए माइनस बी के सारे एलिमेंट यूनियन बी माइनस ए के सारे एलिमेंट। तो इसको मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करना है तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम भी बना सकते हैं उसका,
यहाँ से आप देख सकते हो दिस इज माई यूनिवर्सल सेट यू, अगर इसको मैं बोलता हूँ ए, दिस इज माई सेट बी, देन स्टूडेंट माई आंसर इज व्हाट। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ए माइनस बी, ए माइनस बी में कितना पोर्शन आएगा, जो मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन ए माइनस बी में आएगा। एज वेल एज बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, बी के सारे एलिमेंट लेकिन ए का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो दिस इज माई बी माइनस ए। अगर इन दोनों का हम यूनियन करते हैं तो क्या मिलेगा, ये बीच वाला पोर्शन निकल जाएगा जो आपको यहाँ पे डार्क दिख रहा है। तो हमने ए डेल्टा बी में आप याद करो वही किया हुआ था, क्या किया था, ए माइनस बी के सारे एलिमेंट यूनियन बी माइनस ए के सारे एलिमेंट। अगर आप दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहते हो तो आप ऐसा बोल सकते हो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे हमने 2 टाइम्स हटा दिया था। तो ये हो गए आपके अलग अलग 6 रिजल्ट। तो राइट, अगर आपको 3 सेट गिवन है यानी ए बी एंड सी आर द 3 सेट्स, देन आवर फर्स्ट रिजल्ट इज ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। हमने कल भी इस तरह से कुछ पढ़ा हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में। स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या पढ़ा हुआ था, मैंने आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दिया था 3 ब्रैकेट ऑफ x प्लस 4। अगर आपको ऐसा दिया है तो आप क्या करते हो, सर इट इज 3x प्लस 4 टू ज़ा 12, यानी क्या किया, 3 का मल्टीप्लीकेशन x के साथ एज वेल एज प्लस का साइन एंड 4 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, आपने यही किया हुआ है। राइट, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, a माइनस बी वही लिखा हुआ है, बाद में इंटरसेक्शन की साइन, इंटरसेक्शन का सिंबल a माइनस सी, यस a माइनस सी एज वेल एज यहाँ पे यूनियन होता तो हम क्या करते, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो ये आपका रिजल्ट हो गया स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स नाउ वी गोइंग फॉर अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच इज कार्डिनल नंबर ऑफ सम सेट्स। चलिए देखते हैं फर्स्ट रिजल्ट क्या है, नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यहाँ से आप याद करो स्टूडेंट्स, हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा हुआ है। डी मॉर्गन लॉ में क्या आता है, अगर यहाँ पे दोनों के पास कंप्लीमेंट है और बीच में इंटरसेक्शन है तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी मॉर्गन लॉ आपको याद है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ए यूनियन बी द होल कंप्लीमेंट, यहाँ से ये रिजल्ट डी मॉर्गन से ही आया हुआ है। इसका मतलब ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट आपको नहीं लेने हैं। तो क्या करोगे, सर मेरे पास नंबर ऑफ यू है, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट पूरा पड़ा हुआ है, इसमें से ए यूनियन बी के एलिमेंट हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सीधी बात है स्टूडेंट, ये रिजल्ट इसके बराबर भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, इसका मतलब स्टूडेंट नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। एज वेल एज अवर सेकेंड रिजल्ट इज नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ये डी मॉर्गन लॉ से ही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ यू यानी यूनिवर्सल सेट, इसमें से मैं सबट्रैक्ट करूंगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो स्टूडेंट्स दीज आर द रिजल्ट। अगर आपको 3 अलग अलग सेट ए बी एंड सी गिवन है, यहाँ पे मैंने 1 2 एंड 3 रिजल्ट आपको ऐसे दिखाए हुए, बहुत ही आपको स्टूडेंट्स ये काम आने वाले हैं। चलिए देखते हैं रिजल्ट नंबर 1 क्या बोलता है। अगर आपको नंबर ऑफ ए यूनियन नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए यूनियन नंबर ऑफ बी यूनियन नंबर ऑफ सी निकालना है, हमने देखा हुआ है स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी क्या थी कल, क्या देखा था हमने, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी किस तरह से निकालते हैं वो हमने पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे सेम रिजल्ट यूज करेंगे राइट। लेकिन आपके पास नंबर ऑफ सेट कितने हैं, यहाँ पे 3। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, इन तीनों का एडिशन, इन तीनों का एडिशन किया तो ये पोर्शन देखो 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम रिपीट हुआ। तो एक एक टाइम सबट्रैक्ट करें, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। सर अगर ये आपने 3 टाइम सबट्रैक्ट किया तो इसका मतलब ये 3 टाइम यहाँ से निकल गया। यस, ये 3 टाइम निकल गया, लेकिन आपको 1 टाइम चाहिए। तो क्या करोगे, सर 1 टाइम चाहिए, इसका मतलब मुझे 1 टाइम ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो आपको पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है ना,
ये क्या है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ सी, तीनों में आने वाले एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको कई सारे क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा कि आपको जो कुछ भी एलिमेंट गिवन है वो तीनों के तीनों सेट में अगर आते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नाउ स्टूडेंट्स, अवर सेकंड रिजल्ट इज एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट ए बी एंड सी। यानी इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, किसी भी दो सेट में आने वाले एलिमेंट, यू वो ए एंड बी भी हो सकता है, बी एंड सी भी हो सकता है, एज वेल एज ए एंड सी वो भी हो सकता है। तो इसको याद रखने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एक छोटा सा ही फॉर्मूला ये याद रखो ताकि आप अच्छे से ये क्वेश्चन को समझ सको और सॉल्व करो। इट इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब ये आपको रिजल्ट लेना है, ये क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एज वेल एज दिस इज योर नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड दिस इज योर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इसको लिख दिया, यानी इसको हमें एडिशन किया। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये 3 टाइम्स एलिमेंट रिपीट हुआ। कितने टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स। कौन सा एलिमेंट है कि जो एलिमेंट ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ। अगर इसको मैं 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एग्जैक्टली 2 में आने वाले एलिमेंट मुझे मिल जाएंगे, राइट। तो -3 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो गया उसका वेन डायग्राम एंड ये उसका फॉर्मूला, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग फॉर अवर थर्ड रिजल्ट, n इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए बी सी। किसी भी एक सेट में आने वाले एलिमेंट, वो सेट ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है एंड सी भी हो सकता है, राइट। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोले नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली सेट ए, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, यानी ये सारे एलिमेंट एज वेल एज बी के सारे एलिमेंट एज वेल एज सी के सारे एलिमेंट। लेकिन आपको सिर्फ एक सेट के ही एलिमेंट चाहिए। इसका मतलब -2 इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, -2 इंटू नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, -2 इंटू नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन सी। इसको 2 टाइम्स रिमूव करना है। एज वेल एज स्टूडेंट्स, अगर मैंने 2 टाइम्स रिमूव किया तो इसका मतलब ये एलिमेंट 3 टाइम रिमूव हो जाएगा। 3 टाइम रिमूव हो जाएगा, लेकिन मेरे को एक बार तो चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है अगर सेट ए के एलिमेंट सभी लेने हैं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ए के एलिमेंट यानी इतना सारा पोर्शन आ जाएगा, ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। लेकिन कितनी बार आना चाहिए, 1 टाइम ही आना चाहिए, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला से। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और ये उसका हो जाएगा वेन डायग्राम। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, राइट। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। तो क्या होगा, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। स्टूडेंट्स आपको मालूम है, ये सीखने से पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर क्या है वो मालूम होनी चाहिए। अगर किसी भी सेट आप ए एंड सेट बी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, यानी इसका मतलब आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले उसका ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो जो पहला एलिमेंट आएगा वो पहला एलिमेंट सेट ए से लिया जाएगा एंड दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से लिया जाएगा। एज वेल एज आप बी क्रॉस ए कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहला एलिमेंट सेट बी से आएगा एंड दूसरा एलिमेंट सेट ए से आएगा। सो दैट आवर फर्स्ट रिजल्ट इज ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। Our second result is students a cross 5 is equal to 5 cross a is equal to 5। 5 का किसी भी सेट के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको आंसर 5 ही मिलने वाला है। एज वेल एज अवर थर्ड रिजल्ट इज इफ a and b are the finite sets then number of a cross b is equal to number of a cross number of b is equal to number of b cross a। आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट है वो सेम आएंगे। यहाँ पे आपको ए क्रॉस बी के बारे में बोला गया है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के बारे में बोला गया है। इसका मतलब स्टूडेंट्स इसके एलिमेंट्स, इसके कार्डिनल नंबर की बात हो रही है। एज वेल एज स्टूडेंट्स अवर फोर्थ रिजल्ट इज जिसके अंदर मैंने 3 अलग अलग रिजल्ट आपको दिखाए हुए। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, जो हमने आगे भी देखा हुआ है।
यहाँ पे सिर्फ माइनस की जगह पे आपको यहाँ पे क्रॉस गिवन है, राइट। एज वेल एज स्टूडेंट्स हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो वो क्या होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। एज वेल एज थर्ड रिजल्ट इज ए क्रॉस बी माइनस सी, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अवर फोर्थ पॉइंट इज total number of subset of a finite family set containing n element then it is 2 raised to n। अगर आपको कोई एक सेट गिवन है जिसके अंदर आपको n एलिमेंट गिवन है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सेट A जिसके अंदर आपको 2 एलिमेंट गिवन है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने मिलने वाले हैं, 2 रेज टू 2। इसका मतलब n की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 ली हुई है। अगर आपको n एलिमेंट गिवन है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होने वाले हैं, 2 रेज टू n। सो दैट स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगले सेशन के अंदर हम जेई के सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम क्वेश्चन को समझते हैं, किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, वो सारी आपको बातें हम करने वाले हैं। स्टूडेंट्स इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।